अविनाश सर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने सुबह से कितनी बार आपको फोन किया। कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हैं? खुद को भूल सकता हूँ दिव्या जी, पर आपको नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों अलग हो गए। आपकी आवाज, आपकी बदमाशियां, आपका तबेले में सोना और मेरा यहाँ से आपको देखना, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने हो रहा है। पता नहीं दिव्या जी, मुझे नहीं पता मैं आपके इन सवालों का क्या जवाब दूं। बस इतना जानता हूँ कि मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला हूँ। शादी की इस वेदी पर अविनाश सिंह चौहान हमेशा के लिए कुर्बान होने वाला है। करिश्मा, फोन वापस कर। करिश्मा, बोला ना फोन वापस कर। जो इसे तुम कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो, वरना अभी ये फोन लेके सासू माँ के पास जाओगे ना, फिर देते रहना एक्सप्लेनेशन। और तुम, हाँ, पहले नौकरी के बहाने मेरे घर में घुस गए और मेरी शादी में भी घुसना चाहती हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति पे डोर डालने की? हाँ, एक्चुअली ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट, शक्ल से मासूम और घटिया नियत। अरे ये तो है ही ऐसा, इसे हर चलती फिरती लड़की से प्यार हो जाता है। तुम भी ना इसके लिए बस एक कैंडी बन के रह गई थी। शक्ल तो देखो, इतना मासूम कि भगवान को भी यकीन हो जाए कि इसे सच में प्यार हो गया है। फोन वापस कर मेरा। अभी हाउ डेयर यू कॉल? ओके ओके, आई एम सॉरी। अभी तुम ना एक काम करो, जाकर अपनी माँ से सब कुछ सच सच बोल दो। ये झूठ वाली जिंदगी अब हम नहीं जी सकते। जाओ अभी जाकर बोल दो, वरना मैं जाकर बोल दूंगी कि तुम, वसु और देव क्या घर घर खेल रहे थे, और वो भी सासू मॉम के दुश्मन के घर पे नौकर बनकर। अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं खुद जाकर सासू मॉम के सामने तुम्हारी पोल खोदूंगी और बता दो कि राम लखन ने अपनी कौशल्या माता से क्या झूठ बोला है। अभी जाओ। करिश्मा, शांत हो जाओ। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसा करो। मेरे सामने ना अपनी आवाज नीचे रखना। फोन दो। तमीज से बात कर। मैंने कहा अपना फोन दो। करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सासू मॉम, मैं आपको हमारे झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, पर ये देखिए अभी चुप चुप के इस दिव्या से बात कर रहा था, और वो बोल रही थी क्या तुम सच में करिश्मा जी से शादी करने वाले हो? अविनाश, हमने तो दिव्या को नौकरी से निकाल दिया था ना, फिर उसका नंबर तुम्हारे फोन पर क्यों है? सासू मॉम, इसकी ऐसी हरकतों की वजह से ना मैं हमेशा इनसिक्योर रहती हूँ, और यही कारण था कि मैं इस पे चिल्ला रही थी। आपने उस दिव्या को इसीलिए निकाला ना कि वो मेरे से बदतमीजी कर रही थी। अब देखिए, ये अपनी पत्नी के गुनहगार के साथ कैसे गप्पे मार रहा था। मुझे तो शक है कि शादी के बाद ये उस दिव्या के साथ रिश्ता रखेगा। करिश्मा, शक की बुनियाद पर नए रिश्ते नहीं बनते। अगर तुम्हें अविनाश पर भरोसा ही नहीं है, तो शादी के बंधन में बंधने से पहले एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि बात अब दो जिंदगियों की और दो परिवारों की है। अगर तुम्हें हमारे बेटे पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है।